हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे जी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर 9। ठीक है जी। इस वीडियो से पहले बच्चों हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, उसमें बच्चे मैंने आपको सब कुछ बताया कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने क्या जी सॉल्व करना है और किस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सो देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस चैप्टर की है जी, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को आपने एक डायग्राम में कन्वर्ट करना है, मीन्स एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है जी, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों इस चैप्टर का। ठीक है जी। स्टेटमेंट को अगर आपने बच्चे ठीक मेथड से एक डायग्राम में और उसकी प्रॉपर डिमेंशंस लिख दी तो बच्चों आपका आधा सम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा जी। क्लियर है जी। चलो फर्स्ट सम करते हैं बच्चों। क्या है जी, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है जी। क्या बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो बच्चों 20 मीटर लॉन्ग रोप क्या कर रहा है जी, क्लाइंब कर रहा है, जो क्या है जी टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड है, किसके साथ, एक पोल के साथ, जो बच्चों ग्राउंड पे है जी। ठीक है। सो जब भी आपने सम करना है, सबसे पहले बच्चों आप ग्राउंड ड्रॉ कीजिए, क्योंकि जो भी एंगल बनेगा बच्चों ग्राउंड से ही बनेगा जी। सपोज ये हमारी क्या है बच्चों, ग्राउंड है, एंड ग्राउंड के ऊपर बच्चों क्या है जी हमारा, एक ये पोल है जी, दिस वन इज पोल। लेट हाइट ऑफ पोल इज ए बी। अब यहाँ पे भी लेट कर सकते, लेट हाइट ऑफ पोल इज ए बी। क्लियर है जी। अब बच्चों इस पोल से इस ग्राउंड के इस पॉइंट के लिए बच्चों क्या है जी, एक हमारे पास रोप बच्चे टाई की हुई है। ठीक है। एंड ये वाली रोप बच्चों ग्राउंड पे कितने का एंगल बना रही है जी, 30 डिग्री का। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बच्चे कितना है उसका 30 डिग्री का। मीन्स इस पॉइंट से अगर बच्चों ऊपर को इसको देखा जाए तो हमारा बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 30 डिग्री का। क्लियर है जी। ये एंगल बन गया। अब एक सबसे बच्चे जरूरी चीज जो इस चैप्टर के सम आपने सॉल्व करना है, देखो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि देखो इसमें बच्चों दो साइड्स होती हैं, एक हमारी गिवन होती है और एक हमने क्या करनी होती है जी, फाइंड करनी होती है। ठीक है। सबसे पहले देखो उन्होंने बच्चों गिवन क्या है, गिवन है हमारी 20 मीटर लॉन्ग रोप। मीन्स रोप की बच्चे हमें लेंथ गिवन है, वो कितनी है जी, 20 मीटर। सो हमने लिख दिया बच्चे 20 मीटर्स। एंड हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल। बच्चों जो चीज आपने फाइंड करनी है उस पर आप एक क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। क्लियर है जी। अब क्या होगा कि एक साइड आपको गिवन होगी और एक साइड आपने क्या करनी होगी बच्चों, फाइंड करनी होगी। जो गिवन है वो तो हमने लिख दी, जो फाइंड करनी है उस पर आप क्या डाल दो बच्चों, क्वेश्चन मार्क डाल दो। अब क्या करना है, इन दोनों का, जो एक गिवन है और एक क्वेश्चन मार्क वाली, इन दोनों का बच्चे आप रिलेशन फाइंड करो, किसके साथ, उस एंगल के साथ। ठीक है। मीन्स उस एंगल के लिए ये दोनों साइड्स क्या है जी। अब उस एंगल से देखा जाए तो बच्चे जो हमने साइड फाइंड करनी है वो उसके लिए क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, उसके बिल्कुल सामने है। वो क्या है उसका बच्चों, परपेंडिकुलर। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बच्चे एक बार ध्यान से देखना, सब कुछ बता रखा है उसमें, जो सामने वाली साइड होती है वो किसी भी एंगल के वो क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर। एंड बच्चे ये वाली साइड है, ये राइट एंगल 90 के सामने वाली साइड है जी, ये ऑलवेज क्या होती है बच्चों, हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड जो भी होगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की, वो ऑलवेज क्या होगा आपका, हाइपोटेन्यूज होगा। क्लियर है जी। बस आपको अगर बच्चे ये पता चल गया ना कि उस एंगल के लिए जो हमने फाइंड करना है जो गिवन है वो क्या है, दोनों आपका बच्चे सम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दो वर्ड्स आ गए, पी एंड एच, पी एंड एच। अब आप बच्चे आओ, ट्रिग्नोमेट्री के जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं, बेसिकली तीन ही फॉर्मूला देखेंगे, साइन, कॉस एंड टेन। साइन का होता है बच्चों पी अपॉन एच, एंड कॉस का होता है बी अपॉन एच, एंड टेन का होता है बच्चों पी अपॉन बी। अब देखो हमारे पास दो वर्ड्स आए थे, एक पी था एक बच्चों एच था। जो हमने फाइंड करना था वो उसके लिए पी था, जो गिवन था वो एच था। पी एंड एच अब ध्यान से देखो बच्चों किस रेशियो में आ रहे हैं जी, साइन की रेशियो में। सो मीन्स हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन का। जहाँ पे ये दोनों इकट्ठे आ जाए बच्चों वो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या फॉर्मूला है, साइन का फॉर्मूला लगेगा। उससे पहले बच्चों आप लेट कीजिए, लेट ए बी क्या है बच्चों, हाइट ऑफ पोल। ठीक है जी। अब लिखो जी, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है जी, ए बी सी। हमने राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी उठाया बच्चों। अब ए बी सी ट्रायंगल में हमने देखा कि पी एंड एच दोनों किस फॉर्मूले में है जी, साइन में। साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो कौन सा फॉर्मूला लगा, साइन, एंगल कितना है बच्चों 30। सो क्या लिखेंगे, साइन 30। सो साइन का फॉर्मूला क्या रहेगा जी, साइन का फॉर्मूला है हमारा पी अपॉन एच। क्लियर है जी। अब देखो परपेंडिकुलर का क्या नेम है बच्चों, ए बी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज का बच्चों क्या नेम है यहाँ पे, इस पॉइंट इज ए सी, क्या नाम है, ए सी लिख देंगे जी। क्लियर है। अब सिंपल है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू पुट कीजिए। साइन 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, लिख दिया जी। ए बी की वैल्यू हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। ए सी हमें गिवन है कितना है बच्चों 20, यहाँ पे 20 लिख दो।
20 इस साइड क्या हो रहा है डिवाइड में, उधर क्या हो जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो क्या आ गया 20.2 इज इक्वल टू ए बी। कटिंग की तो बच्चे हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई जी 10 मीटर्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों। सो इजी थम था बच्चों, अगर आप इसे सही मेथड से करते हो, ठीक मेथड से करते हो। वेरी फर्स्ट स्टेप इज कि आपको स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है एक डायग्राम में। डायग्राम की प्रॉपर डिमेंशंस लिखो। जब आपने डायग्राम को में कन्वर्ट किया, आपने देखा कि एक साइड ऑलवेज गिवन होगी और एक हमें क्या करना होगा फाइंड करना होगा। अब उन दोनों चीज़ों दोनों साइड्स का बच्चों जो हमारा एंगल गिवन है उसके साथ रिलेशन फाइंड कीजिए। मीन्स चेक कीजिए उस एंगल से वो क्या है। इस एंगल से देखा तो ये क्या था परपेंडिकुलर, यहाँ पे P लिख दिया, और ये क्या था हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे H लिख दिया। अब P एंड H आ गया जी। P एंड H दोनों बच्चों किस फॉर्मूले में आते हैं साइन के फॉर्मूले में। सो हमें पता लग गया कि साइन का फॉर्मूला लगेगा, कितना एंगल है 30। सो क्या फॉर्मूला था बच्चों P/H। परपेंडिकुलर का क्या नेम था बच्चों AB एंड हाइपोटेन्यूज AC। जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी हमने यहाँ पे क्या कर दी बच्चों पुट कर दी और सॉल्व किया, तो AB का आंसर कितना आ गया जी 10 मीटर। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ लगा हो। ठीक है जी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। ठीक है। सो बच्चों हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक को बच्चे सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको सभी चैप्टर के सभी सम बच्चों स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे जी। सो बच्चों जब भी आप सम करते हो तो कोशिश करो कि जितना ईजी हो सके बच्चों सम को बनाना। वो कैसे बनेगा जी, स्टेटमेंट को एक डायग्राम में कन्वर्ट करने के बाद। क्लियर है जी। थैंक यू सो मच बच्चों।